से 5 से 20 मिनट पहले तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 गोलों की आवाज़ आई है जो शदीद हमें दिखाई भी दिए कि ऊपर से जलते हुए नजर आए, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता चला कि शहर की किस जगह पे लगे। तो अलबत्ता आवाज़ बहुत आई है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है, पूरा सिटी जो है पूरा टाइम डर गया है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? गोलों की आवाज़ आ रहे हैं, बस आगे निकल रहे हैं। देखते हो कि गोलों की आवाज़ आ रहे हैं आगे से। आतंक के जो हेडक्वार्टर हैं, जहां पर आतंकी पलते हैं और जहां से निर्देश दिया जाता है। बहावलपुर की अगर बात करें श्वेता, तो यहां पर हमने कई बार देखा और भारत के पास ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी रहे हैं कि बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है वो वहां पर मस्जिद में आकर के बैठता है और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के जो कर्नल होते हैं, इसके साथ साथ जो ISI के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग होती है और बाकायदे इस मीटिंग के बाद टेरर प्लान तैयार किया जाता है कि भारत के खिलाफ किस तरीके का एक्शन करना है। तो ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट समय समय पर भारत के पास आती रही हैं और यही बहावलपुर है जहां पर जो मसूद अजहर है वो इसके साथ साथ उसका जो भाई है वो तमाम लोग यहां पर आकर के रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ किस तरीके से बातचीत करना और उनको उकसाया जाता है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद किस तरीके से करना है। इसी तरीके से हमने देखा कि कोटली हो या मुजफ्फराबाद ये वैसी जगह है जो एक तरीके का बड़ा लॉन्च पैड है और वहां से जो बालाकोट पड़ता है उसकी करीब 70 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है और मुजफ्फराबाद में जो है उन आतंकवादियों को बालाकोट में जो ट्रेंड किए जाते हैं, जो जैश ए मोहम्मद की आतंक की फैक्ट्री है, वहां से मुजफ्फराबाद लाया जाता है और मुजफ्फराबाद से उनको कश्मीर के अंदर दाखिल कराया जाता है। तो इस तरीके की जानकारी भारतीय एजेंसियों के पास हमेशा से रही है और ये पाकिस्तान को डोजियर के जरिए दिया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मानता नहीं है। इस तरीके की जानकारी हमेशा से मिली है। अब जिस तरीके की स्ट्राइक हुई है और भारत ने जिस तरीके से, चाहे कोटली इलाका हो, मुजफ्फराबाद हो, बहावलपुर हो, मुरीदके हो, इन तमाम जगहों पर स्ट्राइक किया है, ये सीधे सीधे आतंक की फैक्ट्री तो है ही, साथ ही यहीं पर जो इनके हेडक्वार्टर हैं, ये तमाम जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो हैं उसके सीनियर जो सरगना है, इसके साथ ही जो मुरीदके है वहां पर लश्कर तैयबा के जो सीनियर आतंकी हैं, जो बड़े आतंकी हैं, वो सब यहां पर बैठते हैं। यहां तक ये भी जानकारी है कि जो मसूद अजहर का बेटा है वो यहां पर आकर के हमेशा से तकरीर किया करता था और लोगों को उकसा करके भारत के अंदर भेजने का उसका पूरा प्लान तैयार रहता था। तो इस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी हो या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, इन आतंकवादियों को बाकायदे फंडिंग उसकी तरफ से दिया जाता रहा है। NIA की जांच में कई बार इस बात का खुलासा भी हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग फंडिंग करते हैं इन आतंकवादियों को और उसके बाद ये तमाम आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में और भारत के अलग अलग हिस्से में भेजे जाते हैं। तो एक बड़ा कदम है भारत का। हालांकि पाकिस्तान जो है इसको लेकर के रिटेलिएट कर रहा है और वहां से उसकी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से फायरिंग की जा रही है। उसकी तरफ से लगातार वो जो है कोशिश कर रहा है रिटेलिएट करने की, लेकिन भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो इस समय जो सुबह का वक्त है और पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान किस तरीके से लगातार फायरिंग कर रहा है। पिछले 12 दिनों से हमने देखा कि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता और इस सीज फायर वायलेशन की आड़ में पाकिस्तान अभी भी नहीं मानता है, वो अभी भी वो आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करता है। ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है जिसमें कुपवाड़ा सेक्टर हो, उरी सेक्टर हो या फिर सुंदरबनी या नौगाम, इन तमाम इलाकों में लॉन्च पैड पर आतंकवादियों को बीच बीच में उसके द्वारा लाया जाता है। हालांकि उसकी कोशिश ये रही है कि इन इलाकों में जो सिविलियन एरिया है वहां पर आतंकवादियों को छिपाया जाए। ऐसे में भारत ने पूरी तैयारी के साथ इन आतंकी जो कैंप्स हैं, इसके साथ साथ आतंक के जो हेडक्वार्टर हैं जहां से आतंकवादियों को निर्देश मिलते हैं, उन तमाम जगहों पर सीधे स्ट्राइक किया है और इस स्ट्राइक पर यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे जो है इन आतंकवादियों को काफी नुकसान हुआ, इस तरीके की भी जानकारी आ रही है।